अगली नज़म पढ़ेंगे इरफान भाई। इरफान भाई बहुत सालों बाद मैं आज इनको देख रहा हूँ। इनके बारे में मैं एक छोटा सा किस्सा बता देता हूँ। बहुत सालों पहले हमने साथ में 2 दिन के लिए शूटिंग की थी। आप भूल चुके हैं। तो एक सीरियल थी छोटी सी, अहमदाबाद में हम लोग शूट करते थे और मैंने लिखी थी, और उसमें ये एक राइटर का किरदार कर रहे थे, इसीलिए ये बात बताना ज़रूरी है। तो उसमें एक राइटर का किरदार कर रहे थे और शॉट ये था कि ये झूले पे बैठे हैं और कुछ लिख रहे हैं। तो इन्होंने मुझसे पूछा कि भाई क्या क्या लिख रहा हूँ मैं। मैंने कहा वो तो हमने दिखाया ही नहीं स्क्रिप्ट में, कुछ लिख रहे हो, राइटर हो, शॉट है, आप बस बैठे बैठे कुछ लिखो। तो इन्होंने कहा ठीक है, एक पैड और पेन दो। मैंने दे दिया। अब वो शूटिंग वूटिंग शॉट वॉट ख़त्म हो गया। उसके बाद ये तो पैकअप करके चले गए। फिर वो मेरा पैड था, मेरे पास वापस आया प्रोडक्शन से। तो मैंने देखा उस पर बाकायदा एक कविता थी, जो आपके पास नहीं है, जो मेरे पास है, जो आपके पास नहीं है, और मैं ईबे पे बेचूंगा उसे, बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। तो ये इनकी भलबन सा ही है कि ये एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन अगर ये लिखना शुरू कर दे तो हमारा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अगली नज़म इरशाद भाई सुनाएंगे। इधर आओ। उसकी एक छोटी सी खिड़की मैं आपको बताता हूँ। मैं बात तुम्हारी करता हूँ, सब कहते शायरी करता हूँ। अगली आवाज़ इरफान भाई की। तुम वहां क्यों हो? तुम वहां क्यों हो जहां हो? तुम वहां क्यों हो जहां हो? इधर आओ। कितना ही तुम वहां क्यों हो जहां हो? इधर आओ। सोच की सरहद के इस तरफ रोशनी मोहताज नहीं चांद या सूरज की। वाह। छाओं के लिए दरकार नहीं पेड़ या बादल। वक्त अपनी होंद खो देता है जहां सचमुच जहां है। इधर आओ। सोच की सरहद के इस तरफ रोशनी मोहताज नहीं चांद या सूरज की। छाओं के लिए दरकार नहीं पेड़ या बादल। वक्त अपनी होंद खो देता है जहां सचमुच जहां है। रोक के अलावा किसी चीज पर रोक नहीं जहां। जीना और होना मायने बदल रहा है। जिक्र जहन में है और कुहासा छट रहा है। सुरूर का प्याला रूह की रगों में बंट रहा है। बाद में कभी आएगा हमारी जिंदगी में। लिबास का फिक्र नहीं, लिबास का फिक्र नहीं, फिक्र का लिबास नहीं। काम जरूरत नहीं, जरूरत काम नहीं। ख्वाहिशों के कंधों पर तहजीब का बोझ भी नहीं जहां। जुनून और सुकून में कोई फर्क नहीं। लिबास का फिक्र नहीं, फिक्र का लिबास नहीं। काम जरूरत नहीं, जरूरत काम नहीं। ख्वाहिशों के कंधों पर तहजीब का बोझ भी नहीं जहां। जुनून और सुकून में कोई फर्क नहीं। आओ सन्नाटे पर पांव रखते हुए अंधेरे की लगाम थामे खलाओं से पता पूछते हुए। खला इज स्पेस। आओ सन्नाटे पर पांव रखते हुए अंधेरे की लगाम थामे खलाओं से पता पूछते हुए। ठीक से जरा पहले सच के पास एहसास के किनारे जिंदगी के मोड़ पर आखिरी घर मेरा है। वाह, क्या बात, बहुत खूब। ये परमानेंट एड्रेस है इरशाद भाई आपका, या कभी कभी जाते हैं? छोटी सी कविता और है। हाँ, लालच आ गया मुझे कविता पढ़ने का। अगर आप कहें तो मैं सुनाऊं। बिल्कुल, छोटी सी है, पन्ना पलटूंगा नहीं इसमें। ठीक है। इसका है नाम ठाकुर का कुआं। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का।
भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का। वाह। बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की। कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर का, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, शहर, देश। वाह, बहुत बढ़िया। तरफ आऊंगा भी, घूमूंगा भी। ओके, रेडी हो रहा है? भाइयों बहनों दोस्तों, महबूब महबूबाओं, महबूब महबूबाओं, बहुत बहुत शुक्रिया, सलाम मेरा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। करीब करीब सिंगल जिस तरह से आपने पसंद की है और जितना भर भर के आपने प्यार दिया है, उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया। फिल्म करने का एक बहुत मज़ेदार स्टेज वो होती है जब लोग उस फिल्म को देखते हैं और उसके रिस्पॉन्स में लोग कविताएं लिखने लगते हैं, लोग उसके प्यार में पड़ जाते हैं। इस फिल्म के साथ आपने ऐसे ही किया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं इस वक्त बैंकॉक में आया हुआ हूँ, आपको बैंकॉक दिखाता हूँ भी थोड़ी देर में। ये फिल्म हमने बनाई थी कि आप लोगों को खुश किया जा सके, आप लोगों को थोड़ा रोमांटिक फील करवाया जा सके, आपकी ज़िंदगी में थोड़ा रोमांस लाया जा सके। और जिस तरह से आपने अनकन्वेंशनल फिल्म को रिसीव किया है, बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। और लोगों ने जिस तरह से लिखा है इस फिल्म के बारे में, मेरे पास उसके लिए वर्ड्स नहीं है कि मैं कैसे उसको बयान करूं, लेकिन लगता है कि लोगों का दिल उमड़ के आ गया है, लोगों ने अपना दिल सामने रख दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। और मैं आपको अब थोड़ा सा बैंकॉक दिखाता हूँ, आइए। ये देखिए, ये ट्रैफिक जैम, ट्रैफिक जैम हर शहरों में है और सारे शहर ऐसे ही होने वाले हैं फाइनली घूम फिर के। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है हमारे यहाँ और वहाँ पे कि यहाँ ट्रैफिक जैम रहता है लेकिन हॉर्न देना मना नहीं, मना है बिल्कुल। हम लोग तो पेड़ को भी हॉर्न दे देते हैं, वो बात अलग है, लेकिन यहाँ चुपचाप बैठे रहना पड़ता है। ये है यहाँ के मेट्रो स्टेशन की लाइन जो करीब करीब सिंगल हैं दोनों लाइनें। ये देखिए, अभी ट्रेन आई वो भी दिखाऊंगा, मेट्रो की लाइन है ये। तो कल मैं सोच रहा हूँ जो मुझे जाना है, निकलना है, तो मैं उसमें ना जाके, अरे ये कौन आ गया, मैं कहाँ गया, गाड़ी में ना जाके मैं कोशिश करूँगा कि मैं ये मेट्रो पकड़ूँ और मेट्रो में जाऊँ। फिल्म आपको पसंद आई है, आप जाके लोगों को बोलिए, बताइए। अब तक के लिए बस इतना काफ़ी है। बैंकॉक बैठे बैठे बैंकॉक को देखना, इतना बैंकॉक काफ़ी है। और कुछ मज़ेदार चीज़ दिखी बैंकॉक में तो आपको दिखाऊंगा मैं, ठीक है? ओके, बाय बाय।